क्या आप कभी सोचते हैं कि लोग आपके सामने कुछ और लेकिन अपने मन में कुछ और सोचते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि उसके दिमाग में असल में क्या चल रहा है? यह जानना असंभव नहीं है। आज हम आपको बताएंगे दूसरों के मन की बात जानने के 10 ऐसे गजब के तरीके, जिन्हें जानकर आप उनके विचारों को सही सही समझ पाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी तरीके आपको चौंका देगा और आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए इस रहस्यमय सफर को शुरुआत करते हैं। पहला, आंखों की भाषा समझे। कहते हैं आंखें दिल की आईना होती है। अगर आप किसी के मन की बात जानना चाहते हैं तो उनकी आंखों को ध्यान से देखिए। जब कोई झूठ बोलता है, सच छिपाने की कोशिश करता है या असहज महसूस करता है तो उसकी आंखें उसका साथ नहीं देती। मान लीजिए आप किसी से कोई सीधा सवाल पूछते हैं, अगर उसका ध्यान आपकी आंखों से हटकर कहीं और जाता है तो समझिए कि वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह अगर कोई बार बार पलक झपका रहा है तो इसका मतलब है कि वह घबराया हुआ है। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब लोग सच बोलते हैं तो उनकी आंखों की चमक और आत्मविश्वास अलग होता है, लेकिन अगर वह झूठ बोल रहे होते हैं तो उनकी आंखों की हलचल बढ़ जाती है। खासकर जब किसी की नजरें बार बार दाईं ओर जाती है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह कुछ नया सोचकर जवाब दे रहे हैं। आंखों की यह अद्भुत भाषा आपको बिना बोले ही किसी की मन का हाल जानने में मदद कर सकती है। इसे एक कला की तरह अपनाइए और धीरे धीरे आप दूसरों की विचारों को पढ़ने में माहिर हो जाएंगे। दूसरा, शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ें। शरीर की भाषा वह गुप्त संकेत है जो किसी के मन के विचारों को बाहर लाता है। किसी व्यक्ति का शरीर उसके कहे गए शब्दों से ज्यादा सच्चाई बयां करती है। अगर आप दूसरों की मन की बात जानना चाहते हैं तो उसके हाव भाव पर ध्यान दें। जब कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय बार बार अपनी बाहें बांधता है तो यह संकेत हो सकता है कि वह असहज है या कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह अगर वह बार बार अपने बालों को छूता है या अपने हाथों को मसलता है तो इसका मतलब है कि वह घबराया हुआ या असमंजस में है। ध्यान दें कि जब कोई व्यक्ति आपकी ओर झुककर बात करता है तो इसका मतलब है कि आपकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार पीछे हटता है या दूरी बनाए रखता है तो हो सकता है कि वह असहज हो या आपकी बातों में रुचि न रखता हो। शरीर की भाषा एक खुफिया दर्पण की तरह होती है। इसे समझने का अभ्यास करें और आप बिना शब्दों के भी दूसरे की मन की गहराई तक पहुंच सकते हैं। तीसरा, आवाज के उतार चढ़ाव पर ध्यान दें। क्या आप जानना चाहते हैं कि किसी की आवाज उसके मन में छुपे हुए भावों को उजागर कर सकती है? किसी व्यक्ति के बोलने का लहजा, आवाज की गति उसके मन की स्थिति का सीधा संकेत देता है। अगर आप ध्यान से सुने तो आप समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति क्या सोच रहा है। मान लीजिए आप किसी से कोई सवाल पूछते हैं और उसकी आवाज अचानक धीमी हो जाती है या वह रुक रुक कर बोलने लगता है। इसका मतलब हो सकता है कि वह व्यक्ति कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है या झूठ बोल रहा है। दूसरी ओर अगर कोई तेजी से बोलने लगता है और उसकी आवाज में उत्साह झलकता है तब वह अपने विचारों को लेकर के आत्मविश्वासी और उत्साहित हो सकता है। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति सवाल का जवाब देते समय अचानक ऊंची आवाजों में बोलता है तो हो सकता है कि वह अपनी बात को साबित करने की कोशिश कर रहा हो। वही अगर आवाज कांपने लगती है तब वह व्यक्ति तनाव या डर महसूस कर रहा है। आवाज के इन छोटे छोटे संकेतों को समझें और आपको दूसरों की मन की अनकही बातें सुनाई देने लगेगी। चौथा, सवाल पूछने का तरीका बदले। किसी की मन की बात जानने के लिए यह जरूरी है कि आप सवालों को इस तरह पूछें कि वे सच बताने पर मजबूर हो जाएं। सीधे सीधे सवाल पूछने से लोग अक्सर झूठ बोल सकते हैं या बचाव में आ जाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा घुमा फिरा कर सवाल करें तो सच उगलवाना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप किसी से जानना चाहते हैं कि वह किसी काम में दिलचस्पी रखता है या नहीं तो सीधा यह न पूछे कि क्या तुम्हें यह पसंद है। इसके बजाय पूछे कि अगर तुम्हें मौका मिले तो इस काम करने में तुम्हारा क्या तरीका होगा। इस तरह का सवाल उसे सोचने पर मजबूर करेगा और उसका असली नजरिया सामने लाएगा। सवाल पूछते समय उसके चेहरे के हाव भाव, आवाज की टोन और शरीर की भाषा पर भी ध्यान दें। कभी कभी लोग सवाल का जवाब शब्दों से नहीं बल्कि अपने रिएक्शन से भी देते हैं। सवाल पूछने की यह कला आपको न केवल दूसरों की मन की बात जानने में मदद करेगी बल्कि आपके और उनके बीच का संवाद भी गहरा और प्रभावशाली बनेगी। पांचवा, उसके पसंदीदा विषय पर बात करें। लोग अपने दिल की बात तभी खुलकर बताते हैं जब आप उनकी रुचियों या पसंदीदा विषय पर बात करते हैं। यह तरीका न केवल उसके मन की बात जानने में मदद करता है बल्कि आपके बीच भरोसे का पुल भी बनाता है। मान लीजिए किसी को संगीत बहुत पसंद है। अगर आप सीधे उनसे यह पूछते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है तो शायद वे झिझक जाए, लेकिन अगर आप उनसे उसके पसंदीदा गाने, कलाकार या संगीत के बारे में बात शुरू करते हैं तो उनका चेहरा खुशी से खिल उठेगा और वे खुलकर बात करेंगे। बातचीत के दौरान वे अनजाने में ही अपनी मन, विचार और भावनाओं को प्रकट कर देंगे। ध्यान रखें कि उनकी बातों को ध्यान से सुनें, उनकी आवाज की टोन, शब्दों का चयन और भावनाओं को समझने की कोशिश करें। इससे आपकी उनकी सोच
और अंदरूनी दुनिया को बेहतर तरीके से जानने का मौका मिलेगा। उसके पसंदीदा विषय पर बातचीत करना न केवल उसके मन की बात जानने का तरीका है, बल्कि यह आपके रिश्ते को भी और मजबूत बना देता है। छठा, उनकी आदतों का गहराई से विश्लेषण करें। किसी के मन की बात जानने का सबसे आसान तरीका है उनकी आदतों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति की आदतें उससे व्यक्तित्व और मानसिकता का आईना होती है। वह क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कब करते हैं, इन सब में उनकी सोच और भावनाएं छिपी होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार चीजों को व्यवस्थित करता है तो यह उसकी परफेक्शनिस्ट मानसिकता को दर्शाता है। अगर कोई अक्सर समय पर नहीं आता या काम अधूरा छोड़ देता है तो यह उनकी लापरवाही या असमंजस से भरी सोच को दर्शाती है। उनकी दिनचर्या पर ध्यान दें। अगर कोई हर सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करता है तो यह उसे अनुशासन और आत्मनियंत्रण को दर्शाता है। दूसरी ओर, अगर कोई अक्सर अपने फोन पर समय बिताता है और दूसरों से कम बातचीत करता है तो यह उसे अंतर्मुखी स्वभाव या निजी सोच को जाहिर करता है। आदतों का विश्लेषण करने से आप उनके मन में छिपी प्राथमिकताओं, डर और उम्मीदों को आसानी से समझ सकते हैं। इसे ध्यान से और बिना जज किए करें ताकि आप सही निष्कर्ष तक पहुंच सके। सातवां, अनजाने में दिए गए जवाबों पर ध्यान दें। कई बार लोग जानबूझकर अपने मन की बात छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी अनजाने में कही गई बातें उन्हें असली विचारों का पता देती हैं। इन छोटी छोटी बातों को पकड़ना एक कला है जो आपको दूसरों के मन की गहराई तक पहुंचने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी स्थिति पर चर्चा करते हुए अचानक बोलता है, मुझे तो यह काम मुश्किल लगता है, और फिर तुरंत बात बदल देता है, तो इसका मतलब है कि वह काम को लेकर तनाव या डर महसूस कर रहा है। इसी तरह जब कोई मजाक में कुछ कहता है तो अक्सर इसके पीछे एक सच छिपा होता है। जब लोग सहज होकर बात करते हैं तब वो अपनी भावनाओं और विचारों को ज्यादा छुपा नहीं पाते। उनके शब्दों के साथ साथ उनकी आवाज की टोन, चेहरे की झलक और शरीर की हलचल पर ध्यान दें। अनजाने में दिए गए संकेत उनके मन की बात का खुलासा कर सकते हैं। इस कला को समझने के लिए आपको सुनने और देखने की अपनी क्षमता को मजबूत करना होगा। यह आपको न केवल उसके मन की बात जानने में मदद करेगा, बल्कि आपके संवाद कौशल को भी बेहतर बनाएगा। आठवां, भावनात्मक प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। किसी की मन की गहराई को समझने का एक अहम तरीका है उसकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझना। लोग अपने असली विचारों और भावनाओं को छिपा सकते हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाएं खासकर भावनात्मक स्थिति में सच को सामने ला देती है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी को कोई खुशखबरी सुनाते हैं तो उनकी पहली प्रतिक्रिया उनकी वास्तविक भावनाओं को दर्शाती है। अगर वे तुरंत मुस्कुराते हैं और उत्साह दिखाते हैं तो यह उसकी खुशी और ईमानदारी को दर्शाता है। लेकिन अगर उसकी मुस्कान थोड़ी देर से आती है या बनावटी होती है तो यह हो सकता है कि वे सचमुच खुश ना हो, या फिर आपको इस खुशी से उसको कोई मतलब ना हो। इसी तरह जब आप कोई अप्रिय बात करते हैं तो उनकी आंखें, चेहरे की भाव और शरीर की मुद्रा पर ध्यान दें। अगर वे तुरंत असहज हो जाते हैं या आंखें झुका लेते हैं तो इसका मतलब है कि वह उस बात से प्रभावित हुए हैं। भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए आपको संवेदनशील और चौकस होना पड़ेगा। जब आप उनकी प्रतिक्रियाओं को गहराई से समझने लगेंगे तो आप उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इसे आसानी से पकड़ पाएंगे। नौवां, पुराने अनुभव पर आधारित सवाल करें। लोग अपने पुराने अनुभवों और यादों में अक्सर अपने वास्तविक विचार और भावनाओं को छिपाए रखते हैं। अगर आप उनकी सोच को गहराई से समझना चाहते हैं तो उनसे उनके अतीत से जुड़े सवाल पूछें। न केवल उसे मन की बात जानने में मदद करेगा, बल्कि उनके जीवन पर विचारधारा को बेहतर समझने का मौका देगा। उदाहरण के लिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी को किसी विषय में कितनी रुचि है तो उनसे पूछे, क्या आपको याद है पहली बार आपने क्या किया था तो आपको कैसा महसूस हुआ था। उनके जवाब में उनकी भावनाएं और अनुभव झलकने लगेगी। अतीत की बातें अक्सर लोगों को खुलकर बोलने के लिए प्रेरित करती है। वे भावुक हो सकते हैं, उत्साहित भी हो सकते हैं या उदास हो सकते हैं। उनके लहजे, शब्दों को पसंद और चेहरे के हाव भाव से आप उनकी वास्तविकता भावनाओं का पता लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि इस प्रक्रिया में संवेदनशीलता दिखाएं। कभी कभी अतीत की बातें किसी के लिए भावनात्मक हो सकती है। उनके जवाबों को ध्यान और सम्मान के साथ सुनें और आप उनके दिल के करीब पहुंचने में कामयाब होंगे। 10वां, खामोशी और मौन को समझें। कभी कभी किसी के मन के बात जानने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसकी खामोशी और मौन की स्थिरता को समझना होता है। लोग अक्सर उन परिस्थितियों में जब वे शब्दों में कुछ नहीं कहते अपनी सबसे गहरी भावनाओं और विचारों को व्यक्त कर जाते हैं। जब कोई व्यक्ति सवालों का जवाब देने में देर करता है या पूरी तरह से चुप रहता है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि वह कुछ छुपा रहा है या उसे किसी बात पर कोई विचार करने की आवश्यकता है। खामोशी का मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति नकारात्मक है, बल्कि यह भी हो सकता है कि वह किसी विचार में खोया हुआ है या किसी मुद्दे पर असमंजस हो। मौन की स्थिति को समझने का एक तरीका यह है कि आप उन्हें आराम और समय दें ताकि वे बिना किसी दबाव के अपनी सोच और विचार को साझा कर सकें।
कई बार लोग खुलकर नहीं बोलते, लेकिन उनकी मौन में आपको उनकी असल भावनाओं का अंदाजा हो सकता है। इसका अभ्यास करने से आप न केवल उनकी मौन में छिपी भावनाओं को पहचान सकेंगे, बल्कि आपके रिश्ते में भी एक गहरी समझ और विश्वास विकसित होगा। तो दोस्तों, ये थे 10 अद्भुत तरीके जिनसे आप दूसरों की मन की बात जान सकते हैं। अब जब आप इन तरीकों को इस्तेमाल करेंगे तो आप न केवल दूसरों को समझ पाएंगे, बल्कि उनके साथ अपने रिश्ते को भी और भी गहरा कर सकेंगे। याद रखें, कभी कभी वो जो शब्द में नहीं होता वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब वक्त है सब्सक्राइब करने का। साथ ही कमेंट में बताएं कि कौन सा तरीका आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, दिल से सुने और समझें, क्योंकि यही है दूसरों की मन की बात जानने का असली तरीका। धन्यवाद।